अब पांडवों के जिंदा बचने और द्रौपदी से शादी युधिष्ठिर की होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो एक पक्ष अति हर्षित हो रहा था और दूसरा पक्ष बहुत दुखी था। पितामह भीष्म विदुर दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, उन्हें किसी के द्वारा भेजकर पांडव और द्रौपदी को बुलवा लो। हस्तिनापुर में उनका स्वागत करो, नहीं तो संसार में आपकी बहुत बुराई होगी। दूसरा तरफ दुर्योधन और अंगराज कर्ण और सभी चिंतित थे कि अब क्या होगा। क्या दुर्योधन को युवराज पद छोड़ना पड़ेगा? पर दुर्योधन ने कहा कि मैं युवराज का पद नहीं छोड़ूंगा। अंगराज कर्ण ने कहा, हे दुर्योधन, हमें छल नहीं करना चाहिए। आपने पहले एक बार भीम को विष दिया था, उसका परिणाम क्या हुआ? वो ताकतवर बनकर लौटा। दूसरे, आपने रक्षा गृह में पांडव और कुंती को जलाने की कोशिश की, तब वो राजा द्रौपद के संबंधी हो गए। अब वो बहुत ताकतवर हो गए हैं। तब दुर्योधन ने कहा कि हम पांचाल पर आक्रमण कर दे तो सभी पांडवों को खत्म कर दे। तब कर्ण ने कहा, हे मित्र, अब असंभव है। राजा द्रुपद जैसा वीर अब उनका संबंधी बन चुका है, इसलिए अब उसका वध नहीं हो सकता है। राजा धृतराष्ट्र ने अनेक उपहार लेकर विदुर जी को पांचाल नरेश भेजा। पांचाल नरेश ने विदुर जी का बहुत स्वागत सम्मान किया। फिर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र का संदेश सुनाया कि राजन ने अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को बुलाया है। अब उन्हें वो हमेशा अपने पास ही रखेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी ने बुलवाया है तो मैं अवश्य भेजूंगा। फिर उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, द्रौपदी के विदाई का समय आ गया है, इसलिए अनेक हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात, सब सामान द्रौपदी के लिए भिजवाओ। आज की संसार में कोई ये न कहे कि द्रौपदी ने अपनी पुत्री को कुछ नहीं दिया। सभी रथों में सामान भरवाकर पांडव, श्री कृष्ण, कुंती, विदुर सभी हस्तिनापुर के लिए चल दिए। हस्तिनापुर के लोग दरवाजे पर उनका इंतजार देख रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र वधु का बहुत अच्छे से सत्कार किया। द्रौपदी ने सभी शिष्य जनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी पांडव ने बारी बारी से सभी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद सभी स्त्रियां मिलकर द्रौपदी को अंदर ले गईं। उनका अच्छी तरह से संस्कार विधि द्वारा सभी पूर्ण कराए और द्रौपदी ने सभी अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अब दूसरे दिन राजसभा में चिंतन होने लगा कि दुर्योधन को अपना युवराज पद छोड़ देना चाहिए। इसी में कोई निश्चय नहीं हुआ। एक पक्ष दुर्योधन के पक्ष में था, दूसरा युधिष्ठिर के पक्ष में था। कोई निर्णय होने पर पितामह भीष्म ने कहा, इसका एक ही उपाय है कि राज्य के दो हिस्से कर दिए जाएं। एक राजा यष्टासी की नगरी खांडवप्रस्थ है, एक को वहां का राज दिया जाए और दूसरे हस्तिनापुर के राजा बने। तब धृतराष्ट्र ने बड़ी ही चालाकी से
युधिष्ठिर से खांडवप्रस्थ राज के लिए हामी भरवा दी, मगर पांडवों ने इसका विरोध किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि खांडवप्रस्थ को ही पांडव अपनी राजधानी बनाएं। सभी पांडव, कुंती, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, गुरुकुल, ये सभी विद्वानों को लेकर खांडवप्रस्थ आए। उन्होंने देखा कि वहां जंगल ही जंगल है। फिर एक यज्ञशाला बलराम जी ने खोदी, उसमें सभी ने वैदिक विद्वानों द्वारा यज्ञ किया। फिर जंगल को काटकर साफ किया, बड़े बड़े पत्थरों को खाई में धकेलकर जमीन एकसार की। फिर श्री कृष्ण जी ने अपना दूत द्वारका भेजा। राजा उग्रसेन से संदेश भेजा कि खांडवप्रस्थ में पांडवों को नगर निर्माण के लिए उचित मात्रा में धन की जरूरत है, इसलिए पिताश्री सत्यकी के साथ रथ में धन भेज दो। राजा उग्रसेन ने सात्विकी के साथ रथों में धन भरकर भेज दिए, साथ में कुछ सैनिक भी भेज दिए। फिर अनेक शिल्पी बुलाए गए जिन्होंने द्वारका नगरी का निर्माण किया था। उन सभी को बुलाकर खांडवप्रस्थ भेज दिया। अब खांडवप्रस्थ में निर्माण काल रात दिन हो रहा था। पांडव श्री कृष्ण सभी उसका निरीक्षण कर रहे थे। फिर धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ नाम दे दिया गया। नगर में अनेक प्रकार के महल, सड़कें, बाग लगाए गए। जिस प्रकार द्वारका नगरी को श्री कृष्ण ने सजाया था, उसी प्रकार इंद्रप्रस्थ को सभी ने सजाया गया। जब सभी निर्माण हो गया, तब सोने के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को बिठाया गया। उत्तम ब्राह्मणों या वेद मंत्रों से उन्हें मुकुट पहनाकर राज तिलक किया गया। इसके बाद बलराम जी ने कहा कि मैं हस्तिनापुर के लिए जा रहा हूँ, मुझे दुर्योधन को युद्ध की शिक्षा देनी है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भ्राताश्री, मैं अब द्वारका के लिए जा रहा हूँ और इसके बाद मैं पत्नी रुक्मिणी के साथ 12 साल तपस्या के लिए जाना चाहता हूँ। तब बलराम जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दिन हस्तिनापुर रुककर दोबारा वापस आ जाऊंगा। श्री कृष्ण जी द्वारका पहुंच गए। श्री कृष्ण ने सभी ब्रह्मजनों उनसे कहा कि मैं रुक्मिणी के साथ 12 साल तक ब्रह्मचर्य धारण कर हिमालय पर तपस्या करना चाहता हूँ। सभी ने उन्हें अनुमति दे दी। पत्नी पत्नी रथ में बैठकर ऋषिकेश के लिए चल दिए। जब ऋषिकेश पहुंचे तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने रथ को छोड़ दिया, क्योंकि आगे उन्हें पैदल ही यात्रा करनी थी। आगे चलते चलते वो हिमालय पर पहुंच गई। तब श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने एक सुरक्षित स्थान देखकर एक गुफा के अंदर तपस्या करने का मन बनाया। वहां आसपास फल और फूल थे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी दोनों तपस्या करने लग गए। वो ब्रह्मचर्य धारण कर कंदमूल खाकर तपस्या कर रहे थे। श्री कृष्ण के तपस्या के 1 साल बाद हस्तिनापुर में एक अजीब घटना घटी। पांडवों ने मिलकर यह नियम बनाया था कि युधिष्ठिर और द्रौपदी के आवास में कोई नहीं जाएगा। अगर किसी कारणवश बिना अनुमति के चला गया तो उसे 12 साल का वनवास जाना पड़ेगा। हस्तिनापुर में कुछ चोर ब्राह्मण लोगों की गाय को ले गए।
तब ब्राह्मण सहायता के लिए अर्जुन के पास आया। उसने धनुष बाण जब युधिष्ठिर और द्रौपदी के आवास में भूल आए थे, कोई पांडव नहीं जा सकता था। फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी गायों की रक्षा करते हो या नहीं। तब अर्जुन युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में गए, वहां से धनुष बाण ले आए, फिर ब्राह्मण के साथ चल दिए। अब आगे चलकर ब्राह्मण ने देखा कि उसकी गाय को कुछ लोग ले जा रहे हैं। वो मेवाड़ खेत की तरफ जा रहे थे। तब अर्जुन ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। फिर वह गायों को छोड़कर भाग गए। तब अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, अपनी गायों के साथ हस्तिनापुर चलो। इसके बाद अर्जुन उन गायों को लेकर हस्तिनापुर चले आए। हस्तिनापुर में अब यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक ब्राह्मण की गायों को अर्जुन ने किस प्रकार रक्षा की। दूसरे दिन अर्जुन अपने नित्य कामों से निवृत्त होकर राजा युधिष्ठिर के पास गए कि भ्राताश्री, मैंने नियमों को तोड़ा है। अब मुझे 12 साल तक वनवास जाने की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया कि मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। तुम मेरे कक्ष में धनुष बाण निकालकर ब्राह्मण की गायों की रक्षा के लिए चले गए, तो तुमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। पर अर्जुन नहीं माने और युधिष्ठिर से संग लेकर आज्ञा लेकर वो वन के लिए चल दिए। अब श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी 12 साल तक ब्रह्मचर्य धारण कर तपस्या कर रहे थे। अब वो पूर्ण हो चुकी थी। अब श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी द्वारका नगरी आए और उन्होंने राजा वसुदेव और देवकी से पूर्ण होने की बधाई मांगी। अर्जुन 12 साल के लिए घूमते हुए दक्षिण में चले गए थे। वो समुद्र के किनारे बैठकर चिंतन कर रहे थे।